मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी सिर्फ और सिर्फ उसके पास है और इस चाबी को घुमाने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने मांगों की एक लंबी और सख्त फहरिस्त रख दी है। ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधी और खुली चेतावनी है, पहले खुद को सुधारो, अपनी नीतियां बदलो, वरना हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता कभी खुलेगा नहीं। ये महज कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि युद्ध का सीधा ऐलान है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने अमेरिका को ललकारते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया है, ईरान अपनी मांगों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। इसके लिए चाहे हमें सीधी जंग में ही क्यों ना उतरना पड़े, हम तैयार हैं। अब जरा समझिए कि ईरान की इस धमकी के पीछे का खतरा कितना बड़ा है। ईरान का ये आक्रामक रुख बताता है कि वो अब अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां और सैन्य जमावड़ा है, दूसरी तरफ ईरान का आर पार का मूड है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तों के आगे झुकेगा या फिर हॉर्मुज की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को एक भीषण युद्ध की आग में झोंक देगी। इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ज़ोलकद्र ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपने बर्ताव में सुधार नहीं करता है, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी। अब्बास अरागची किस तरीके से अमेरिका को धमका रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز عام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست. در تنگی هرمز متن یادداشت تفاهم بند 5 که نسبت در مورد تنگی هست کاملا روشنه. तो लगातार ईरान के स्टेटमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं। आपने सुना अभी एक स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर हम बताएं तो SNSC के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ज़ोलकद्र ने भी साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका के बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते हैं, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी। दरअसल ईरान ने इस वैश्विक समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। ज़ोलकद्र के मुताबिक ये हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक पूरी तरह नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका ईरान की इन सभी शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेता है और अपना रुख नहीं बदलता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपनी नीतियों में सुधार करेगा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने अमेरिका के सामने मांगों की पूरी लिस्ट रखते हुए खुली धमकी दी है कि वो अपनी शर्तों से 1% भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि ईरान के इस सख्त रुख पर अमेरिका क्या कदम उठाता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर ईरान ने अमेरिका के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। पहली शर्त कौन सी है? ईरान को धमकाना और अपमान करना बंद कर दे अमेरिका। दूसरी शर्त, अब ये पहली शर्त थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन देखना होगा इसका क्या इंपैक्ट होता है। दूसरी कंडीशन, ईरान उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर हमले हमेशा के लिए बंद कर दे। तीसरी कंडीशन, ईरान की घेराबंदी और नाकाबंदी जल्द से जल्द हटाए। अमेरिका हॉर्मुज में तैनात नौसेना और वायुसेना को ट्रंप वापस बुलाए। चौथी शर्त, युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करे अमेरिका, यानी कि कॉम्पेंसेशन दे। पांचवी शर्त, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध अमेरिका हटा ले। छठी शर्त पर आते हैं, जब्त की गई ईरान की संपत्ति को अमेरिका जल्द से जल्द रिलीज कर दे। तो ये वो 6 शर्तें हैं जिन्हें ईरान ने अमेरिका के सामने रखा है। देखना होगा ये अमेरिका के लिए फीजिबल होती है नहीं, क्योंकि अभी तक तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आई है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हॉर्मुज को लेकर किस तरीके से लगातार तकरार जो है वो बढ़ रही है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत में दखल देना बंद करे अमेरिका, या IRGC ने कहा है। ईरान की शर्तें माने अमेरिका, IRGC ने दोहराया है।
होर्मुज सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, होर्मुज ईरान की ताकत का स्रोत है। इस बात को कबूला IRGC ने कि होर्मुज को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये ईरान की ताकत का स्रोत है, इसलिए होर्मुज को ऐसे जाने देना ये ईरान के लिए ना तो मुनासिब है ना ही मुमकिन है। एक बार फिर से चेताया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान की शर्तें माने अमेरिका, तभी ये बातचीत जो है वो सफल हो पाएगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये युद्ध जो है वो खत्म हो पाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच किस तरीके से देख रहे हैं, विश्वास बहाली कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही है, जिसको ईरान ने दोहराया भी है। इजरायल के दावे के बाद मुज्तबा का वीडियो सामने आया है। ईरान की मेहर एजेंसी ने जारी किया मुज्तबा का नया वीडियो। मौत की खबरों के बीच वीडियो में दिखे मुज्तबा खामनेई, वीडियो में बातचीत करते नजर आ रहे मुज्तबा। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी साझा करेंगे। हालांकि तारीख फिलहाल नहीं पता चल पाई है कि वीडियो है कब का, लेकिन जिस तरीके से इजरायली मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि मुज्तबा खामनेई की तबीयत नासाज है, वो सीरियस हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि खुलकर ईरान इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहा है। अब एक वीडियो जो है वो जारी हुआ है मुज्तबा खामनेई का, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वीडियो 28 फरवरी से पहले का है या फिर ये रीसेंट वीडियो है। इसे लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। देखना होगा किस तरीके के रिएक्शन जो है वो सामने आते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन कोशिश जरूर ईरान ने की है कि मुज्तबा खामनेई को लेकर जो सस्पेंस है उस पर पूर्ण विराम लग जाए, वो खत्म हो जाए। पश्चिम एशिया के समंदर से उठी बारूद की गंध अब वॉशिंगटन के सबसे ताकतवर गलियारों का दम घोट रही है। ईरान के पलटवार और उसकी 6 शर्तों के चक्रव्यूह में अमेरिका ऐसा उलझा है कि अब महाशक्ति के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। अमेरिकी सेना के सबसे बड़े जनरल की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। ट्रंप के टॉप जनरल्स मान चुके हैं कि ईरान की जमीन पर अब सुपर पावर के लिए सारे मिलिट्री ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब क्या अमेरिकी ताकत का घमंड टूटने की कगार पर है? देखिए, वॉशिंगटन से आया ये सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा। ईरान की शर्तों ने बढ़ाई टेंशन। अमेरिका के पास नहीं बचे ऑप्शन। व्हाइट हाउस में मचा हड़कंप। एग्जिट गेट तलाश रहे ट्रंप। बारूद के जिस आग से वॉशिंगटन पूरी दुनिया को डराता था, आज वही आग महाशक्ति के अपने हाथों को झुलसा रही है। हकीकत तो यह है कि 28 फरवरी को ईरान के आसमान पर गरजे अमेरिकी लड़ाकू विमानों की हुंकार अब पेंटागन के बंद कमरों में खामोश हो चुकी है। ईरान से जंग की राह पर आगे बढ़े डोनाल्ड ट्रंप का रथ अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से आगे तबाही है और पीछे हटने में जगहसाई है। दरअसल CNN की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले पावर कॉरिडोर में हड़कंप मचा दिया है। साफ है, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन ईरान के फौलादी इरादों के आगे महाशक्ति के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। जंग के इस दलदल में वॉशिंगटन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है और वो है किसी तरह इज्जत बचाकर बाहर निकलने का रास्ता। जो काम ईरान की मिसाइल्स नहीं कर पाई, वो काम पेंटागन के अंदर उठी एक चेतावनी की आवाज ने कर दिखाया है। जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने अब डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध पिपासु सलाहकारों के सामने कड़वा सच रख दिया है। जनरल केन ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है, अगर अमेरिका ने इस जंग की आग को और भड़काया तो सैन्य विकल्प सीधे वॉशिंगटन पर भारी पड़ जाएंगे। यानी पेंटागन के सबसे बड़े रणनीतिकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ हवाई हमलों के भरोसे ईरान को झुकाने का ट्रंप का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अमेरिकी सेना का शीर्ष नेतृत्व अब चीख चीख कर कह रहा है, अब आगे बढ़ने से महाशक्ति को कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय अपनी ताकत की कब्र खोदने के।
ईरान की 6 शर्तों ने वॉशिंगटन के राजनीतिक पंडितों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पर्दे के पीछे अमेरिका अब एक सम्मानजनक एग्जिट प्लान यानी इज्जत बचाने वाले रास्ते की तलाश में जुट गया है। सूत्रों का दावा है कि जनरल डैन कीन अकेले नहीं हैं जो इस तबाही को रोकना चाहते हैं। जंग रोकने को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। जनरल केन ने CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जैसे ट्रंप के सबसे करीबी सिपा सलारों के साथ सीधी बातचीत की है। एजेंडा सिर्फ एक है, इस बेमतलब और भारी पड़ रही जंग का दी एंड कैसे किया जाए। महाशक्ति अब यह कबूल कर चुकी है कि ईरान की सरजमी पर उसके पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। दुनिया देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।